वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास सेकंड के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 24 पढ़ाऊंगी बच्चों। तो ये जो चैप्टर है ना, एक कविता है। कविता का नाम है गिरे ताल में चंदा मामा। ताल किसे कहते हैं बच्चों? तालाब को। तो ये जो कविता है चांद के ऊपर लिखी गई है। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा। तो देखो कविता में क्या कहा गया है कि चांद रात को ताल के अंदर गिर गया था, और ये बात सबने देखी थी कि चांद तालाब के अंदर गिर गया है। सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। अब आगे कहा गया है कि सबने एक अचंभा यानी कि हैरान करने वाली बात देखी। मछुआरे ने तालाब के अंदर जाल डालकर जाल को समेटा ताकि चांद बाहर निकल सके, मगर जब मछुआरे ने जाल को बाहर निकाला तो उसके अंदर चंदा मामा नहीं थे। तो सब हैरान होने लगे कि जाल में से चंदा मामा कहाँ चले गए, क्योंकि सबने रात को जाल में तालाब में गिरते हुए चंदा मामा को देखा था, मगर जब मछुआरे ने जाल को बाहर निकाला तो उसके अंदर चंदा मामा नहीं आए थे। तो सभी हैरान हो रहे थे कि चंदा मामा कहाँ चले गए। तो बच्चों इस कविता को लिखा है राजेश जोशी ने। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि कविता में अचंभा शब्द आया है, कविता पढ़कर अनुमान लगाएं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। तो अचंभा का अर्थ हैरान हो जाना होता है। अब नीचे दिए हुए किसी वाक्य में अचंभा शब्द का सही प्रयोग हुआ है। 3 वाक्य हैं। ये देखकर अचंभा हुआ कि सूरज प्रकाश देता है। ये देखकर अचंभा हुआ कि चांद रात में दिखता है। ये देखकर अचंभा हुआ कि आधे मैदान में बारिश हुई और आधा मैदान सूखा था। तो इन तीनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है बच्चों? थर्ड वाला, क्योंकि अचंभे का मतलब होता है हैरानी का काम। तो थर्ड वाले सेंटेंस में ये देखकर हैरानी हो रही थी कि आधे मैदान में बारिश हुई थी और आधा मैदान सूखा था। अगला क्वेश्चन है कि इस कविता में चंदा मामा की जगह अगर सूरज दादा कहकर इस कविता को पढ़िए और फिर दोबारा से अपनी कॉपी के अंदर लिखिए। अब देखो यहाँ पर मैंने इस पूरी ही कविता को चंदा मामा की जगह सूरज दादा लगाकर लिखा है। देखो इस जगह भी सूरज दादा आएगा, यहाँ भी सूरज दादा आएगा, और लास्ट में भी 2 जगह चंदा मामा की जगह सूरज दादा आएगा। तो आप इसे अपनी कॉपी में ठीक से लिख लेंगे। आगे है मिलकर पढ़िए। चांद की रोटी पानी में आई, मछली फिर भी खा ना पाई। है ना। अब देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं। चांद की रोटी किसे कहा गया है? तो चांद की परछाई को। मछली चांद की रोटी क्यों नहीं खा पाई होगी? वे रोटी नहीं चांद की परछाई थी।